एपिसोड की शुरुआत में हम एक लेडी को देखते हैं। वो ऊंची सी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हो रही थी और फोन पर किसी से कहती है कि मुझे फोर्स करना बंद करो, तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं, तो फिर ऐसा ही सही, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। नीचे उसकी बेटी उसे माँ माँ पुकारते हुए इधर उधर ढूंढ रही थी और तभी अचानक से उसे अपने पास से किसी के गिरने की आवाज आई। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। उसे देखते ही उसके मुंह से एक जोर की चीख निकालती है। तभी वो नींद से उठ जाती है। जो हमारी फीमेल लीड जूनियन थी, वो काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही उसने पढ़े हुए न्यूज़पेपर को देखा जिसमें उसकी माँ की डेथ के बारे में लिखा था। खैर, अब तो इस हादसे को बहुत साल गुजर चुके थे। वो उठकर शावर लेती है और इसके बाद रेडी होकर अपने काम के लिए जाने लगती है। रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जो कहने लगती है, जूनियन, काफी टाइम हो गया हमने एक दूसरे को देखा नहीं। जैसे कि जूनियन म्यूट थी, वो इशारों में ही पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। उस पर ओ लेडी कहती है, मैं यहाँ तुम्हारे फादर के बदले तुमसे बात करने आई हूँ कि हमारी कंपनी को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, इसलिए एक स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल जिसे तुम चला रहे हो वो इसे बेचना चाहते हैं। जूनियन बोले, बिल्कुल भी नहीं, ये स्कूल मेरी माँ ने बनवाई थी और डैड का इससे कोई लेना देना नहीं है। उस पर ओ लेडी बोली, पर एलन तुम्हारी डैड की है। खैर, तुम मेरे साथ चलो और अपने डैड के साथ बात कर लो। जूनियन भी उसकी बात मानकर उसके साथ चलने लगती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले आती है जहाँ वो गाड़ी रोक लेती है। जूनियन इशारा करते हुए पूछने लगती है क्या हुआ, पर वो कुछ नहीं बताती। तभी दूसरे घर से दो लड़के आते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। आखिर ये उसकी स्टेप मदर थी और उसे क्या उम्मीद किया जा सकती थी। उसे बेहोश करके वो उसे अपनी कार में कहीं ले जाती है। नेक्स्ट सीन रात का दिखाया गया है जहां जूनियन को होश आती है और वो देखती है कि वो किसी अनजान रूम में है। उसे समझ आ जाती है कि उसकी स्टेप मदर उससे क्या चाह रही है। दूसरी तरफ उसकी स्टेप मदर एक बड़े बिजनेसमैन का वेट कर रही होती है। उसके आने पर वो कहती है, मिस्टर जो, आपके लिए रूम रेडी हो गया है। जैसे कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हमारी हेल्प करेंगे, अब आपको भी अपना वादा पूरा करना होगा। मिस्टर जो भी उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। वो लेडी कहती है, मेरी स्टेप डॉटर बोल नहीं सकती इसलिए वो चीख भी नहीं पाएगी। नेक्स्ट सीन में हमारा मेल लीड गु मिंग यान को दिखाया गया है जो एक होटल में ठहरा हुआ था। वेटर उसके लिए खाना लेकर आता है और वो कहता है, ठीक है रख दो यहाँ पर, मैं खा लूंगा। लेकिन वेटर के इरादे कुछ ठीक नहीं लगता। इधर मिस्टर जो जब अपने रूम में आता है तो देखता है कि जूनियन वहाँ नहीं थी क्योंकि वो विंडो से भाग चुकी थी। उसने तुरंत अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए कहा और सब उसे ढूंढने लग जाते हैं। जूनियन फिलहाल एक सेफ जगह पर होती है लेकिन वो यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करना चाह रही थी और इसी कोशिश में उसे दोबारा से उन आदमियों ने देख लिया जो भागते हुए उसके पीछे करने लगे। यहाँ गु मिंग्यान ने वो खाना खा लिया था जिसकी वजह से उसका तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि वेटर ने उसे जानबूझकर ड्रग किया था। नीचे ही रिसेप्शन पर एक लड़की आती है जिसे स्पेशली गु मिंग्यान के लिए बुलाया गया था क्योंकि उसके खिलाफ कोई न कोई प्लान बनाया गया है ताकि उसे मिंग्यान के रूम में भेज दिया जाए जहां वेटर उस लड़की का वेट कर रहा था। तभी उसे जूनियन नजर आई जो उसे हेल्प के लिए पूछने ही वाली थी, लेकिन वेटर ने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया और जल्दी से रूम के अंदर भेज देता है। एक कह करके हमारा पास ज्यादा वक्त नहीं है। अंदर जब मिंग्यान ने उसे देखा तो गुस्से में पूछने लगा, तुम कौन हो, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी, अभी के अभी जाओ यहाँ से। वो बोल तो नहीं सकती थी पर उसने फोन पर टाइप करके दे दिया, कुछ गुंडे मेरे पीछे कर रहे हैं, प्लीज मेरी जान बचा लो। मिंग्यान को फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मिंग्यान ने कहने लगा, मैं बता रहा हूँ ना, जाओ यहाँ से। जूनियन भी अब जाने ही वाली थी पर क्या करे, बाहर भी उसकी जान खतरे में थी इसलिए वो नहीं जा पा रही थी। अब मिंग्यान उसके पास आकर कहता है, मैं कब से कह रहा हूँ तुमसे, तुम अभी तक यही खड़ी हो। जूनियन को भी डर लगने लगी कि कहीं इसके शोर से कोई मुझे देख ना ले, तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है और काफी देर तक उसे संभालती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिंग्यान पूरी तरह से ड्रग हो चुका था। वो जूनियन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और फिर वो बिल्कुल भी वैसे ही करने लगता है जैसे एक ड्रग पर्सन कर सकता था।
विंडो से ही ये सारा सीन ड्रोन के थ्रू कैप्चर किया जा रहा होता है। आखिर ये उसका खिलाफ साजिश जो थी, जूनियन ने खुद को उससे बचाने के लिए उसे एक जोर से काट लेती है और उसे मारने जाती है, पर इससे पहले मिंगयन बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे छोड़कर भाग जाती है। जहाँ नीचे उसके पास से वही लड़की जा रही थी जो स्पेशली मिंगयन के लिए हायर किया गई थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया है और आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी। हमारे मिंगयन को कंपनी का सीईओ बना दिया गया है। आज उसके ऑफिस का फर्स्ट डे था। वो काफी एटीट्यूड के साथ आता है। यहाँ रिपोर्टर्स उससे तरह तरह की क्वेश्चन करते रहते हैं, पर वो किसी को भी भाव नहीं देता। उधर मीटिंग रूम में कुछ शेयर होल्डर्स मिंगयन के अंकल ओंग से कहते हैं, अगला सीईओ तो तुम्हें बनना चाहिए था, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ नाइंसाफ की है। खैर, हम लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं। ऐसा लग रहा था कि होंग भी मिंगयन के सीईओ बनने से खुश नहीं था, पर क्या कर सकता। मिंगयन बहुत ही एटीट्यूड के साथ आकर इन सबको कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए कहता है और कहता है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो अभी मुझे बता दो। इसे पढ़ लेने के बाद भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, जिस पर मिंगयन बोला, ठीक है। फिर ये मीटिंग यहीं पर खत्म हुई और बड़े मजे से उठकर वापस जाने लगा। उसका ये बिहेवियर ना तो ओंग को पसंद आया और ना ही उसका चमचों को, इसलिए वो कहता है, इसे तो मैं देख लूंगा। अपने असिस्टेंट से पूछने लगा कि कल रात का सीन कैप्चर हो चुका ना, चलो अब हम उसके जरिए ही इसे सबक सिखाएंगे। नेक्स्ट सीन में जूनियन गुस्से में अपने डैड के घर आती है, जूता उठाकर अपनी स्टेपमदर को मार देती है, जिस पर पापा उसे डांटने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या। उसने इशारों में ही डैड को पूरी बात बता दी कि स्टेपमदर ने उसके साथ क्या क्या किया, पर स्टेपमदर तो बेचारी बनने के एक्टिंग करने लगी। इवन पापा भी अपनी वाइफ का ही साथ दे रहे थे, कहने लगे, ओ ऐसा नहीं कर सकती, तुम उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जोनियन बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको और स्पेशल चिल्ड्रन वाला स्कूल बेचने नहीं दूंगी, क्योंकि वो मेरी माँ से बिलोंग करता था। तब पापा बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस बेशरम औरत का नाम मेरे घर में लेने की। जूनियन भी तुरंत बोले, बेशरम मेरी माँ नहीं बल्कि ये औरत है, लेकिन पापा उसे थप्पड़ मार दिया। स्टेप मदर तो ये पूरा सीन देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगे, जबकि जूनियन काफी ज्यादा हर्ट हो गई। डैड ने तुरंत उससे कहा, अभी के अभी यहाँ से जाओ, तो उसे भी जाना पड़ा। इसके जाने के बाद भी स्टेप मदर डैड को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, तुम्हारी बेटी मुझ पर किस तरह के इल्जाम लगा रही है। नेक्स्ट सीन में मिंगयन को दिखाया गया, जहां उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि इन्वेस्टिगेशन करने से पता चला कि होंग ने तुम्हारे लिए इस लड़की को हायर किया था। मिंगयन ने जब उस लड़की का फोटो देखा तो बोला, नहीं ये वो लड़की नहीं थी। असिस्टेंट शेन भी हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। मिंगयन बोला, मैं कह रहा हूँ ना ए वो लड़की नहीं है, जाकर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट सीन में डैड अपनी वाइफ ली को लाकर पूछता है, जो मैं पूछने वाला हूँ उसका हाँ या ना में जवाब देना। क्या जो जूनियन कह रही थी वो सच है या नहीं। ली भी उसे आराम से बिठाकर समझाने लगती है, देखो ऐसा कोई बात नहीं, मिस्टर जो तुम्हारी बेटी जूनियन को लाइक करता है, अगर दोनों की शादी हो भी जाए तो इसमें मसला क्या है। डैड ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, पर ली उसे समझाती है, वैसे भी तुम्हारी बेटी बोल भी नहीं सकती, उसे कौन शादी करेगा, तो क्या अच्छा नहीं होगा कि उसकी शादी मिस्टर जो से हो जाए, इस तरह हमारी कंपनी भी लॉस होने से बच जाएगी। तभी उसकी बेटी लूशन अंदर आती है और कहती है, माँ पापा ए देखो, ये तो जूनियन है ना, जिसकी पिक्चर ओंग ने वायरल कर दी थी। यहाँ ओंग भी मिंगयन से कहता है, तुम्हारे इस हरकत की वजह से बोर्ड मेंबर्स बहुत गुस्से में है। इससे पहले कि वो तुम्हें पोजीशन से हटाए, तुम खुद रिजाइन कर दो। ग्रैंडपा को मैं समझा दूंगा, मैं नहीं चाहता लोग तुम्हें ताने दे सके। पास में तुम्हारे डैड को एक बेशर्म औरत के साथ पकड़ा गया था और अब तुम्हें भी। तभी उसका असिस्टेंट शेन आता है और मिंगयन को धीरे से बताता है, उस लड़की की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। ये सुनकर मिंगयन होंग का मुंह बंद करते हुए बोलता है, किसने कहा वो कोई बेशर्म लड़की थी, वो कोई एरी गेरी लड़की नहीं, बल्कि मेरा फियांसी है। मैं जल्दी ही ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दूंगा, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ओंग वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट शेन बताता है, वो लड़की जिनलिन ग्रुप के मिस्टर जो तो का बेटी है, और बड़ी बात तो ये है कि वो बोल भी नहीं सकती।
मिंगियन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने लगता है चलो हमें अभी के अभी उसे ढूंढना होगा। नेक्स्ट सीन में लूशन मिंगियन की पिक्चर को देखते हुए कहती है पता नहीं जूनियन ने इस पर क्या जादू चला दिया होगा, वैसे ये कितना हैंडसम है, आई विश मैं इसे पटा लूं। ये सुनकर पापा उसे डांटकर वहां से भेज देता है। ली कहने लगती है वैसे मुझे लगता है मिंगियन और जूनियन के बीच कोई रिलेशनशिप तो जरूर होगा। पास में उसके डैड ने तुम्हारी वाइफ के साथ चक्कर चलाया था और अब उसका बेटा तुम्हारी बेटी के साथ रिलेशनशिप निभा रहा है। इन बातों से पापा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो वहां से चला जाता है, लेकिन ली तो चाहती ही ये थी कि पापा जूनियन से और ज्यादा नफरत करने लगे। नेक्स्ट सीन में मिंगियन को दिखाया जाता है जहां उसने असिस्टेंट शिन को अपने साथ जाने से मना कर दिया, ये कहकर मैं उस लड़की से अकेला ही मिलना जाऊंगा। यहाँ ली वैसे तो जूनियन से ये पूछने के लिए आई थी कि तुम्हारी मिंगियन के साथ क्या रिलेशनशिप है, पर बातों ही बातों में उसे दोबारा से किडनैप कर लेती है क्योंकि वो हर हाल में उसे मिस्टर जो के हवाले करना चाहती थी ताकि वो जिनलिंग कंपनी को बचा सके। उसे ऐसे जबरदस्ती ले जाते हुए मिंगियन देख लेता है, फिर गाड़ी में ही उनका पीछे करने लगता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था। एक लंबी ड्राइव कर लेने के बाद वो लड़के उसे मिस्टर जो तक ले आते हैं और फाइनली जूनियन को उसके हवाले कर देते हैं। मिस्टर जो तो खुश थे जबकि उसका चमचे यहाँ ड्रिंक करने में बिजी हो जाते हैं। तभी जूनियन ने उसे ऐसा खतरनाक जगह पर मारती है कि उसका मुंह से तो आवाज भी नहीं निकलता है। तभी वो फौरन गाड़ी से बाहर निकालकर भाग गई। बड़ी मुश्किल से जो अपने चमचों तक पहुंचता है और उन्हें बताता है कि जल्दी से उस लड़की को पकड़ो, वो यहाँ से भाग गई है। वो लोग भी जल्दी से उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी देर तक एक भागते चलती रही, तभी सामने से जूनियन को अपनी तरफ कोई आते हुआ नजर आती है।